बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में पुराना खेत था। सब गांव वालों का मानना था कि वह खेत श्रापित है। जो भी किसान उस खेत में खेती करता था तो उसका सारा खेती सूख जाता था। उस खेत की मिट्टी खून की तरह लाल था। जो भी मजदूर उस खेत में काम करने जाता था तो उसे डरावनी डरावनी आवाजें आती थी। रे, भागो अपनी जान बचाकर भागो। एक दिन किसान उस खेत में काम कर रहा था कि तभी खेत की मिट्टी उसे खींचने लगती है। अरे ये क्या हो रहा है? मैं अचानक इसके अंदर खींचता क्यों जा रहा हूँ? अरे मुझे कोई बचाओ। अरे यह तो भूतिया खेत निकला। अरे यह तो मुझे जिंदा निगल रहा है। अरे कोई मुझे बचाओ। तभी वहाँ से गांव वाला गुजर रहा था। वह मजदूर को जमीन में घुसता देखकर डर जाता है। अरे भाई मेरी मदद करो, खेत अपने अंदर मुझे खींच रहा है। भगवान के लिए मेरी मदद करो। अरे भाई, यह तो वही भूतिया खेत है। नहीं भाई, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं तुम्हें बचाने के लिए आया तो यह खेत मुझे भी अपने अंदर खींच लेगा। अरे कोई तो बचाओ मुझे। अरे आज तो मर गया। भाई कोई तो मेरी मदद करो। देखते ही देखते मजदूर को खेत अपने नीचे खींच लेता है। यह सब देखकर गांव वाला घबरा जाता है और सीधा भागते हुए खेत के जमींदार के पास जाता है। जमींदार साहब जल्दी बाहर आइए। जमींदार साहब आप कहाँ हैं? जल्दी बाहर आइए। अरे क्या हुआ? इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? जमींदार साहब, आपकी खेत पर जो मजदूर काम कर रहा था उसे उस खेत ने अपने अंदर खींच लिया। वह खेत मेरी आंखों के सामने निगल गया। आप जल्दी मेरे साथ चलो। ए भगवान, जिस बात का डर था वही हुआ। जमींदार अपने साथ कुछ गांव वालों को लेकर उस खेत पर पहुंच जाते हैं। देखो भाई, इस जगह पर मजदूर खड़ा था, तभी अचानक खेत ने निगल गया। भाइयों, तुम सब मिलकर एक काम करो, जल्दी से यहाँ पर खुदाई करो। हो सकता है हमें वह मजदूर जिंदा मिल जाए। हो सकता है अभी भी उसकी सांसें चल रही हो। फिर वह सब गांव वाले मिलकर वहां खुदाई करना शुरू कर देते हैं। खुदाई करते करते आधा दिन बीत जाता है, लेकिन उस मजदूर का कोई नामो निशान नहीं मिलता। वह लोग बहुत ही गहरा गड्ढा खोद देते हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्हें उस मजदूर का नामो निशान नहीं मिलता। यह सब देखकर जमींदार घबरा जाता है। जमींदार साहब, हमें लगता है अब और खुदाई करने से कोई फायदा नहीं। हम लोगों ने बहुत गहरा खुदाई कर दी है। अगर उसकी लाश मिलनी होती तो अब तक मिल जाती। अरे भाई, मैं तो कहता हूँ कि यहाँ से चलो, रात काफी हो गई है, नहीं तो खेत हम सबको निगल लेगा। ऐसा कहकर गांव वाले वहां से चले जाते हैं। कुछ देर बाद वहां से एक औरत गांव जा रही होती है। तभी उसे अजीब सी आवाजें आती है और खेत उस औरत को अपने नीचे खींच लेता है। अरे मुझे कोई बचाओ, बचाओ। गांव के लोग उस आवाज सुनकर सभी गांव वाले उस खेत के पास जाते हैं। भाइयों, मुझे तो लगता है इस लालची जमींदार की वजह से हो रहा है। यह पहले से जानता था कि यह खेत श्रापित है, लेकिन अपनी लालच की वजह से इस मजदूर को किराए पर दे दिया। मैं तो कहता हूँ कि इस जमींदार को इस पेड़ में बांध देना चाहिए ताकि ये खेत इसे भी निगल ले। भाई कैसी बात कर रहे हो? मुझे क्या पता था कि ये खेत श्रापित है। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। पूरे गांव को पता है कि तुम एक नंबर के मक्कार और लालची इंसान हो। तुम्हें सबक जरूर मिलना चाहिए। चलो भाई, हम सब इसे यहीं बांध देते हैं। फिर गांव वाले जमींदार को पेड़ में बांध देते हैं और वहां से चले जाते हैं। अरे गांव वाले, मुझे अकेला छोड़कर कहाँ जा रहे हो? और जमींदार वहां अकेले बंधा रहता। तभी उस खेत से भूतिया आवाजें आने लगती है। वह जमींदार डर जाता है। कौन है भाई? कौन है वहाँ? अरे मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। तभी खेत में से जगीरा बाहर निकलता है। अब वह भूत बन चुका होता है। अरे मर गया रे, यह तो सचमुच भूत ही है। हे भगवान, क्या करूं? अरे कोई तो मुझे बचाओ।
जमींदार, तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं नहीं भूत भाई, मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दो। माफी मांगनी है तो गांव वालों से माफी मांगो, तभी मैं तुझे माफ करूंगा। और अपनी सारी काली सच्चाई सब गांव वालों को बताओ। जमींदार भूत की बात मान लेता है और गांव वाले एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। गांव वालों, मुझे माफ कर दो। मैंने सबके साथ बहुत बुरा किया, सबको खतरे में डाल दिया। मुझे सब कोई माफ कर दो। मुझे अपने गलती का पछतावा है। गांव वाले जमींदार को माफ कर देते हैं और भूत वहां से चला जाता है। भूत के जाने के बाद जगीरा और एक औरत जिंदा वापस आ जाती है। उसके बाद ऐसी कोई सी दुर्घटना नहीं होती है और सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।